हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज हम लोग पढ़ रहे थे गति के बारे में। गति में मैंने उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है क्षैतिज गति के बारे में समझ गए होंगे। आज का जो मेरा कंसेप्ट स्टार्ट होता है ऊर्ध्वाधर गति के बारे में। जैसे कि हमने ऊर्ध्वाधर गति जब समझ लेते हैं तब हम लोग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति के मिक्सचर के हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है ऊर्ध्वाधर गति, तो आपको ध्यान देना होगा ऊर्ध्वाधर गति। मैं हर एक बात बताऊंगा और आपको यहाँ पर समझना होगा ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर गति मतलब ये होता है कि अगर क्षैतिज तल से लंबवत ऊपर या नीचे, अगर ऊपर जाता है तो या तो वो नीचे जाता है, दो में से वो एक जाएगा। अरे हाँ या ना। तो बस मैं यहीं पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब ये ऊपर जाता है तो इसका वेग हमेशा कम होता जाएगा। इसका वेग क्या होगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब लास्ट में वो जा कर के रुक जाएगा, जिसको हम बोलेंगे v = में 0। तो वेग में कम होता जा रहा है, यानी त्वरण जो होते हैं वो आपका माइनस में होता है। इसीलिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है माइनस में होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो इसका u प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 हो जाता है। इसको आराम से छोड़ा जाता है, तो फेंका नहीं जाए, केवल आराम से छोड़ा जाए। फेंकेंगे तो u का मान बढ़ जाएगा, अगर नहीं फेंकेंगे आराम से छोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में g का जो मान होता है वो आपका धनात्मक में ली जाती है। यही बात मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगा। ये है नीचे से ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे से ऊपर, और ये क्या है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, लेकिन एक शर्त है, वह स्वतंत्र अवस्था में छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र अवस्था में इसको छोड़ा जाएगा, इसको फेंका नहीं जाएगा, आराम से छोड़ा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो हमने जी के बारे में, जो हम गति के 3 समीकरण जो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्षैतिज के लिए था, यहाँ पर देखिए गति का जो समीकरण है, गति के समीकरण लिखता हूँ यहाँ पर। पहला फार्मूला क्या कहता है? v = में u + में at कहता है। यहाँ पर ये क्षैतिज गति के लिए था, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कि क्षैतिज गति के लिए था, ये क्षैतिज के लिए। और ये किसका लिए? ऊर्ध्वाधर के लिए है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे या तो, और क्षैतिज मतलब ये इधर अगल या तो बगल, यानी वो ऐसे चलेगा, ये वाला ऊपर नीचे चलेगा। तो यहाँ पर जो त्वरण का काम करता है वो ए का काम करता है, यहाँ पर जो त्वरण का जो काम करता है वो जी का, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके आगे जो आप क्या लिखोगे आपको आपको पता होनी चाहिए कि दूसरा हमारा समीकरण क्या होगा। यस बराबर में ut + में हाफ at में स्क्वायर। दूसरा यहाँ पर तीसरा क्या लिखोगे आप? यहाँ पर v² = में u² + में 2as। अरे हाँ ना। यहाँ आप हर एक बात को जाने, v क्या है? अंतिम वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है, ठीक है, अंतिम वेग है। ये मैं आज साफ से लिख देता हूँ अंतिम वेग। यहाँ पर v है, ध्यान रहे। अब u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। h क्या होता है? चली गई दूरी होता है। t क्या होता है? समय होता है। a क्या होता है? त्वरण होता है। यहाँ भी 2 प्रकार का होता है। जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो माइनस ली जाती है त्वरण को, और जब गाड़ी के आगे बढ़ाया जाता है तो प्लस में ली जाती है त्वरण को। यही इसमें होता है। जब ब्रेक लगाया जाता है इसे बोलते हैं मंडन। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण, देखिए हम लोग इसी सब का यूज यहाँ पर करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय थोड़ी सी आपके पास समझ होनी चाहिए। तो जैसे आपके पास वो समझ आ जाएगी, समझ लीजिए आप किसी भी न्यूमेरिकल का आप हैंडल कर लेंगे, और आप इसको भी आप आसानी से लिख पाएंगे। अब हम आते हैं ऊर्ध्वाधर वाली बात पर। ऊर्ध्वाधर वाले बात में क्या होता है कि 2 चीज़ बदल जाता है। चली गई दूरी बदल जाती है h में, ऊंचाई में चली जाती है, और जो आपका a जो त्वरण चली जाती है गुरुत्वीय त्वरण g में, बस और कुछ तो बदलेगा नहीं। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, ये सब हमेशा यहाँ पर चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? v = में u + में gt हो जाएगा। अरे हाँ ना भाई, मैंने कहा है कि a को मैंने g में बदल दूंगा, h को मैंने h में बदल दूंगा, और यहाँ पर क्या होता है? h बराबर ut
प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। एक यहाँ पर आता है वी स्क्वायर इजकल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2GH हो जाता है। ये आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला यहाँ पर भी दो कंसेप्ट होता है। अब मैं आपसे क्या बताना चाहूँगा कि जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ये फार्मूला आपका यहाँ पर देखेंगे कि जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है कौन, जी का मान माइनस हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे आता है तो वही जी का मान क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका दो फार्मूला बन जाता है। इसी कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर कि v इक्वल टू में u माइनस में gt हो जाता है। माइनस में ध्यान देना है, यहाँ पर आपका क्या है, ये नीचे से ऊपर जाने के लिए ही है। ध्यान रहे, ये नीचे से ऊपर जाने के लिए है। उस कंडीशन में जी का मान माइनस ली जाती है, क्योंकि बल हमेशा रोक रहा है, वस्तु को खींच रहा है पृथ्वी। इसकी वजह से त्वरण का मान क्या होता है, माइनस में जाता है। तो यहाँ पर अब अगला क्या लिखेंगे, एच बराबर में यू टी माइनस में हाफ जी टी में स्क्वायर। जब आप माइनस में रखेंगे तो आगे ही तो काम करेगा माइनस, ये माइनस हो जाता है। फिर यहाँ पर एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर यहाँ जाता है माइनस में 2GH। अरे हाँ ना, यहाँ पर टी समय नहीं रहता है। बहुत अच्छा से ये फार्मूला बहुत अच्छा है, ये अच्छे जगह पर काम कर जाता है। यहाँ पर ध्यान रहे, आपका ये आपका जी है। उसी प्रकार अगर प्लस वाली बात किया जाए, जब वो नीचे से ऊपर से जब नीचे आता है तो प्लस में रहता है। इस कंडीशन में आप बोलोगे v इक्वल टू में u प्लस में gt, और यहाँ पर लिखोगे आप h इक्वल टू में ut प्लस में हाफ जी टी में स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप लिख दोगे वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2GH। ये आपको ध्यान रहे, ऊपर से नीचे आने में ये काम कर जाता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ अब आप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं उसी न्यूमेरिकल की तरफ, जहाँ आप इसको थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। आते हैं उसी तरह की तरफ हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरती से सीधे ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जा रहा है। इसमें हम लोग ये पता लगाएंगे कि कितने समय में सबसे मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा और कितना ऊंचाई तक जाएगा, और कितने समय में वहाँ से नीचे ऊपर से नीचे आएगा, और कितने वेग से वो ज़मीन पर टकराएगा। हम लोग इसी बात को बहुत बारीकी से समझते हैं। आइए उसी तरह की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन यही है कि मान लीजिए कोई धरातल है, ये कोई धरातल जगह है, ठीक है, और यहाँ से किसी पिंड को ठीक ऊर्ध्वाधर की तरफ फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेग से। तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक लास्ट वेग सबसे ऊपर की तरफ में v इक्वल टू में 0 ना हो जाए। अब हमको यहाँ से एक चीज़ और मान पता रहता है, हम यहाँ पर g का मान 10 मान लेते हैं। वैसे g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये है, कभी कभी क्वेश्चन के पीछे लास्ट में दे देता है कि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, ताकि क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो थोड़ी सी परिवर्तन तो आती है, सही मान तो यही है। तो हम लोग देखेंगे जी का मान यहाँ पर दे रखा हुआ है, जी बराबर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो अब हम लोगों के पास जो मान है उसको लिखना है कि प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर में 20 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग कितना है 0 मीटर, मतलब 0 तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर ये। और फिर यहाँ पर दे रखा है g बराबर में, ये आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको सबसे ऊपर तक जाने में लगा समय याद करना है t1। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जाने की समय जो t1 है, यहाँ पर मान लेते हैं जाने की समय t1 है, और आने की समय मान लीजिए वो पिंड ऊपर से नीचे तो आएगा भी ना, तो आने का समय मान लेता हूँ t2 है। तो इन दोनों को जाने की समय और आने की समय जब हम जोड़ देते हैं t1 प्लस में t2, तो हम इसको बोल देते हैं कैपिटल T। और यही कैपिटल T जो होता है वो आपका प्रक्षेप्य काल होता है, जो मतलब उड्डयन काल भी मानते हैं। यानी सबसे ऊपर या आने में या वायु में जितना समय तक के लिए वो था, उसके पूरे उड्डयन काल बोला जाता है। तो अब ध्यान रहे, आपको इस बात पर परेशान नहीं होना है। अभी आपको जाने का समय जोड़ना है, तो आप यहाँ पर t1 निकालोगे और यहाँ पर ऊंचाई निकालोगे कि कितनी ऊंचाई पर ये गया है। तो t1 को निकालना तो आसान हो जाएगा। आपका पहला जो समीकरण क्या है,
आपको ध्यान रहना चाहिए कि नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी फिलहाल जी का मान माइनस में लिख रहे हैं, v इक्वल टू में u माइनस में जी टी। तो यहाँ से आप t का मान निकालेंगे, आप इसको इधर कर दीजिएगा। तो जैसे आप इधर कर देंगे तो v प्लस में हो जाएगा आपका ये जी टी, फिर इक्वल टू में u। तो चलिए इतना मान अब यहाँ पर रखते हैं, यही इसमें रखो, अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर रखेंगे क्या, v इक्वल टू में u माइनस में जी टी में। जैसे रखेंगे इसका मान क्या है, 0 है। इसका मान कितना है, यहाँ पर 10 है, सॉरी 20 है, 20 साफ माइनस में 10 गुणे में t। इसका मतलब आप इसको उधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10t बराबर में 20। t बराबर कितना आ जाएगा, 20 बट्टे में 10। काट देने में कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। यानी बाबू लोग 2 सेकंड में वस्तु ऊपर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 2 सेकंड में वस्तु ऊपर जाएगा तो कितना ऊंचाई तक जाएगा, ये भी आपको याद करना है। आइए उसी टर्न की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला होता है, एच बराबर में यू टी माइनस में हाफ जी टी में स्क्वायर है। ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। ये माइनस क्यों लगा रहा है, अभी भी वस्तु नीचे से ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब आप फार्मूला में रखेंगे क्या रहेगा, एच बराबर में यू टी माइनस में हाफ एटी में स्क्वायर। ये हम आप लोगों को शायद निगमन नहीं कराए हैं, इस फार्मूला का मुझे निगमन कराना है, बहुत ज़रूरी है। निगमन हम सबसे अच्छे से ग्राफिकली विधि निगमन कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझना। इस फार्मूला का निगमन आपको जरूर करना है ग्राफिकली विधि से, जो आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तीनों, ये भी और गति का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो समीकरण है उसका हम निगमन जरूर कराएंगे और आपको करना भी होगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर एच की ऊंचाई निकालते हैं। ये पहला वेग कितना है, यहाँ पर ये 20 है। जाने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड, माइनस में हाफ, जी का मान है 10, 2 दूना 4 दूना हमें 8, मतलब 2 दूना 4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे आपका 40 हो जाएगा, माइनस में यहाँ हो जाएगा आपका ये 20, घट जाने के बाद आ जाएगा आपका ये 20 मीटर। बाबू लोग ये बात तो पक्का हो गई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 20 मीटर ऊंचाई तय करेगा। ये कितना ऊंचाई हो जाएगा, ये 20 मीटर ये ऊंचाई पर ये जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये वापस आएगा तो कितना समय लगेगा और कितना वेग से ज़मीन से टकराएगा। इस बात का आपको बहुत ज़रूरी है जानना। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको नीचे आने में 20 मीटर की दूरी तय करने में ये जो है लास्ट में कितने वेग से टकराएगा। प्रारंभिक वेग इसका तो 0 है और जाने में इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। और जी बराबर यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको दे रखा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये सब बात आपको जानना है कि यहाँ आपका समय नहीं पता कि कितना सेकंड में नीचे आएगा। ये तो बात ध्यान में रखिएगा कि 2 सेकंड में ये ऊपर जा रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2 सेकंड में ही वो नीचे भी आएगा। और मैं बता दूँ ये भी बात कि जितना वेग से वो टकराया है, अभी देखता हूँ कितना वेग से वो ऊपर से आकर के कितना वेग से टकराएगा, और इतना वेग से तो नीचे से ऊपर गया ही था। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास फार्मूला है एक कि यस बराबर वी इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2g। अब ध्यान रहे आप लोग कि यहाँ से ऊपर से आ रहा है, कितने से आ रहा है, ऊपर से। इसका मतलब जी का मान प्लस में ही रहेगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं बड़ा लिखता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर 2gh। तो यहाँ से आप देखेंगे u का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग आपका ये 0 है। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, इतना ख़त्म कर दीजिए। तो v का स्क्वायर इक्वल टू में 2gh। अब यहाँ सभी मान को रखिए, v इक्वल टू में करड़ी में 2g में h। तो यहाँ पर रखेंगे करड़ी में 2 गुणे में 10 गुणे में h का मान कितना है, 20 है। यहाँ हो जाएगा आपका ये 20 है, दूना हो जाएगा 40, मतलब 400। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से वो ज़मीन पर टकराएगा। यानी जितना वेग से ऊपर गया था उतना ही ठीक वेग से वो टकराएगा। अब सवाल ये उठता है कि परिवर्तन कब कहाँ हो जाता है, मतलब जितना वेग से गया उतना ही वेग से टकरा रहा है। बिल्कुल भी उतना ही वेग से टकराएगा, लेकिन परिवर्तन कब होगा, जब हम किसी मंजिलों ऊंचाई से फेंकते हैं तो ज़मीन पर मान यहाँ से जाने में और फिर ज़मीन से जिससे टकराएगा वो अलग वेग से टकराएगा। क्योंकि आप जो कुछ ऊंचाई पर जो छोड़ दिए हो
उसका कोई भी लिमिट नहीं जोड़ा जा रहा था, वो दूरी में यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ध्यान नहीं देना इस बात को, आपको यहाँ पर अभी समझना है कि जितना वेग से ज़मीन से छोड़ेंगे उतना ही वेग से ऊपर जा करके फिर उतना ही वेग से ज़मीन पर वो टकराता है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ से क्वेश्चन बना लें कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मतलब धरातल से फेंकी जाती है, तो वो कुछ समय बाद धरातल पर आती है तो धरातल से कितना वेग से टकराएगी, तो आप वही बताओगे 5 मीटर प्रति सेकंड ही वेग से वो धरातल पर टकराएगी। लेकिन ध्यान रहे आपको ऊपर से अनाज तो नीचे से नहीं फेंकना है, वो धरातल पर फेंकना, धरातल पर ही मानना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले उत्तर की तरफ, आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन थोड़ी सी एडवांस है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो अन्य क्वेश्चन को भी समझने में आप देर नहीं लगाएंगे। इसमें दे रखा है कि एक रॉकेट को पृथ्वी धरातल के ऊपर से इस प्रकार छोड़ा जाता है कि उसमें 19.6 मीटर पर स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न होता है। 5 सेकंड बाद इस इंजन को बंद कर दिया जाता है। फिर पृथ्वी तक आने में जितने भी सिस्टम है उसको हमको हल करना है। वो क्या क्या है? रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, और उसके बाद रॉकेट पर पृथ्वी पर पहुंचने से रॉकेट का वेग, पृथ्वी पर रॉकेट कितने वेग से टकराएगा। फिर क्या कह रहा है कि रॉकेट की यात्रा में कुल लगा समय, यानी जाने में भी समय और आने में भी समय, और इसके बाद रॉकेट के वेग और समय ग्राफ को भी निरूपित करना है। तो यानी यहाँ पर आप दे रखे होंगे कि 19.6 मतलब ये 2 टर्न है। जब मैंने आपको ये बात बताया था कि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पर g का मान माइनस में मान लेना, मैंने इस बात को बताया था। लेकिन ये बात तब होगा संभव जब इसकी त्वरण जो काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी का, धरातल का जब ये काम करेगा, मतलब अपने ऊपर भाग रहा है, धरातल नीचे की तरफ खींच रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइनस में। लेकिन जब हम रॉकेट को छोड़ रहे थे तो रॉकेट का खुद का त्वरण जो है वो आगे की तरफ इसको बढ़ा रहा है। रॉकेट का जो खुद का त्वरण है वो 5 सेकंड तक काम किया। मान लीजिए रॉकेट का खुद का त्वरण यहाँ से यहाँ तक लाने में काम करता है और यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो है 0 रहता है, क्योंकि रॉकेट को एक बल लगा करके नहीं छोड़ा जाता है। रॉकेट पहले विरामावस्था में रहता है, फिर अपनी शक्ति से, अपने बल से वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो हमारे बल से वो आगे बढ़ा है, इसलिए जो तत्काल में जो इसका वेग लगा है हम उसी को प्रारंभिक वेग बोलेंगे। इसके बाद अपना इसका खुद का वेग नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब रॉकेट जब अपना धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो ये अपना खुद का रॉकेट का वेग है, खुद का वो त्वरण उत्पन्न कर रहा है, ना ही तो कोई नीचे से झटका दे रहा है। इसका मतलब उस कंडीशन में आप बोलोगे कि u = में 0 से प्राप्त हो रहा है और v = में कुछ मान प्राप्त होगा, हमको वो निकालना है। ये प्रक्रियाएं चलती है t = 5 सेकंड में, और त्वरण जो दे रखा हुआ g का 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमको पता लगाना है कि यहाँ पर कितना वेग इसको यहाँ तक आने में रॉकेट कितना वेग प्राप्त कर लिया था और कितनी ऊंचाई तक ये चला गया था। ये हमको सब कैलकुलेशन करना है t = 5 सेकंड में। ये आपको ध्यान देना है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर g को प्लस में लेंगे, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रॉकेट का खुद का है, वो खुद अपना आगे की तरफ जा रहा है, उससे कोई विरोधी बल नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर v का मान लगा दीजिए, इसका मतलब v = में u + में at, या at की जगह पर लगा दीजिए gt, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर gt, यहाँ तक रॉकेट प्लस में रहेगा, v का मान निकालना है, u का मान 0 है, g का मान 19.6 है, त्वरण मतलब यहाँ पर समय 5 सेकंड है, v = का यहाँ पर गुणा करना है, 5 छक्का में 30, 3 हासिल, 9 × 45, 46, 47, 48, दशमलव लगा दीजिए, यानी मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो वेग है वो 98 मीटर पर सेकंड का वेग यहाँ पर ये प्राप्त कर लिया है यहाँ तक। अब सवाल ये उठता है, उस समय जब ये वेग प्राप्त किया था तब उस समय कितना वेग इस ऊंचाई तक ये गया था, ये निकालना है। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि h बराबर होता है ut + में
हाफ जी टी में स्क्वायर, यानी इसका मतलब एच बराबर में 0, क्योंकि यू का मान 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। टी मतलब 5 सेकेंड धन हाफ यानी 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा खुद का त्वरण में 19.6 अब 5 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी इसका मतलब ये हुआ। आप इसको सॉल्व करोगे, गुणा करोगे, कोशिश करोगे। अब देखो यहाँ पर मैं गुणा करने जा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 50 25 25 25, कोई बात नहीं, इसका आप सॉल्व करिए। यहाँ पर आप इसमें गुणा कर भाग दे दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, चलिए एच बराबर आपका हो जाएगा 9 18 एक हासिल, इसके बाद 16 इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद नहीं 8 हो जाएगा ना, 8। फिर यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा 50 में 25, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप इनका आपस में गुणा करेंगे क्या किसी भी हालत में, तो यहाँ पर लिखते हैं 25 गुणे में 9.8, 245 मीटर, यानी उस समय ऊंचाई जो गया रहेगा 245 मीटर की ऊंचाई वो तय कर लेगा। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, उस समय जो ऊंचाई तय करेगा 245 मीटर ऊंचाई तय करेगा, और उसका वेग जो यहाँ पर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 98.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सवाल उठता है, अब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, ये जो पिंड है यहाँ तक अपना वेग इतना ये प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पिंड यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब ये यहाँ तक गया है, तो अब इसका जो वेग है यहाँ से जो वेग से जाएगा वो जाएगा 98.098 मीटर पर सेकेंड। अब ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेग u बराबर में क्या आ जाए, v बराबर क्या आ जाए 0 ना हो जाए। अब यहाँ तक मशीन को कार्य करना बंद कर दिया गया है, रॉकेट को बंद कर दिया गया है। अब ये रॉकेट अपना गुरुत्वीय त्वरण से अब घटने लगेगा इसका वेग, और धीरे धीरे कम होते 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 लास्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको पृथ्वी खींचने लगा, रॉकेट अपना इंजन बंद कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको 0 होना ही है, तो कितना समय में 0 होगा, अब वहाँ से कितना ऊंचाई तय कर लेगा, और उसके बाद वो कितना ऊंचाई तय करेगा, कितना समय में जाएगा, और वहाँ पर जी कितना काम करेगा, और जी कैसा काम करेगा। तो यहाँ पर जी बराबर में -9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ से ये काम स्क्वायर काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का टर्न लगा देंगे, और v बराबर 0 है, और यही आपका प्रारंभिक वेग है। और इसके बाद हमको यहाँ से जांच क्या करना है कि यहाँ से जब v बराबर 0 होने में कितना समय लगेगा और कितना ऊंचाई यहाँ से ये तय कर लेगा। आपको ये सब पूरी जो है यहाँ से लेकर के सॉल्व करना है। तो चलिए, तो हम लोग आते हैं उसी तरह की तरफ। यहाँ हम देखेंगे क्या क्या लगा देंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोग v = में 0 अर्थात t का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला से, देखो v = में u प्लस में चाहे यहाँ पर क्या आ जाएगा gt, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि अब गुरुत्वीय त्वरण अब इसको काम कर रहा है, अब उसको रोक रहा है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 0 लाना है। यहाँ पर कितना है 98 है, माइनस में 9.8 है, टी हमको यहाँ से सॉल्व करना है, टी का मान। अब इसको आप इधर कर दोगे तो 9.8 टी बराबर में 98। तो यहाँ से देखिए टी बराबर कितना आ जाएगा 9.8 बटे में यहाँ पर जाएगा काट देने पे आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। इसका मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। अरे हाँ ना, अब बाबू लोग ये बात क्लियर हो गया कि रॉकेट बंद करने के बाद भी 10 सेकेंड तक ये ऊपर जाएगा। जैसे 10 सेकेंड हो जाएगा अब जाके यहाँ रुक जाएगा, अब फिर वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। इसका मतलब 10 सेकेंड अब हो गया। अब आपको पता लगाना है कि कितना ऊंचाई तक ये बंद होने के बाद गया है, ये बात आपको पता लगाना है। और ये बात तो यहाँ तो पता ही है कि 245 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पर ये गया हुआ है। ये आपका 245 मीटर है, ये आपको तो पता ही है। अब आपको मुझे ये वाली ऊंचाई आपको पता लगाना है। इसका मतलब ये है, आप कहाँ से फार्मूला लगाओगे, आपके पास गति के समीकरण जितनी भी फार्मूला है मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हुआ है। तो आप देखोगे एच बराबर क्या होता है ut प्लस में हाफ gt², लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं।
लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा हमको लग रहा है जटिल टाइप का है। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो और आसान बन जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2GH, यहाँ पर ये बन जाएगा एच और ये आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसको रोक रहा है ना, इसको रोक रहा है, लास्ट में जीरो तक जा रहा है, मंडन लग रहा है। तो अब देखोगे क्या, यहाँ पर इसका मान क्या रखना है, जीरो रखना है। जैसे इसका मान जीरो रखोगे तो आप इसको इधर उठा लाओगे, जैसे इसको आप इधर उठा लाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2GH बराबर में यू का स्क्वायर। अब फिर यहाँ से आप निकालोगे एच बराबर निकालोगे तो यू स्क्वायर बट्टे में 2 में जी। अच्छी बात है, यहाँ पर आपको पकड़ना है हर एक चीज़, ये आसान बन जाएगा। तब आप देखोगे यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, ऊंचाई निकालने के लिए क्या लिखोगे, ऊंचाई एच बराबर में यू स्क्वायर अपान में 2g। तो u का मान कितना है जरा मुझे बताओ, u का मान कितना है, कितनी वेग से झटका मार रहा था, 98। यहाँ तक कितना वेग प्राप्त कर लिया था, 98 गुणे में 98, फिर बट्टे में क्या आ जाएगा 2 गुणे में g का मान कितना है 9.8। अब आप देखो ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर दो, ताकि जो है ये वाला 10 का गुणा हो करके ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 10 गुणा हो गया ना, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे गुणा कर दोगे 5 हो जाएगा। अब 5 का इसमें गुणा कर दो तो 5 बट्टे 40 का 0 4 हासिल, 9 पचे 45, 45 4 49, यानी 490 मीटर। बाबू लोग जब ये 10 सेकंड के लिए ऊपर जा रहा था तो वो 490 मीटर की दूरी वो तय कर लिया था। कितना तय कर लिया था, 490 ये मीटर। अब आपको फिर से मैं समझाना चाहूँगा, इंजन बंद होने के बाद वो 490 मीटर की दूरी वो तय किया है इंजन बंद होने के बाद। इसका मतलब यहाँ पर कितना है 245, यहाँ पर कितना है 245 और 490 यहाँ पर है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 13 एक हासिल हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 735 मीटर। अभी धरातल से जो है 735 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुंच गया। अब यहाँ से ले जाने में कितना समय लगा था मैं आपसे बताना चाहूँगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 10 सेकंड लगा था और यहाँ पर देखिए 5 सेकंड लगा था। अब यहाँ से जाने में कितना समय लग गया, टोटल जाने में कितना समय लग गया, मतलब अभी T1 का टाइम कितना लग गया 15 सेकंड। अरे हाँ ना। अब हमको आने में टाइम जो लगेगा T2, फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस में T2। अब हम लोग देखते हैं इतना मीटर ऊंचाई तक ये पहुंच गया है। अब हमें पता लगाना कि यहाँ से नीचे आने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये प्रारंभ यहाँ पर रुका हुआ, कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर आराम से नीचे आएगा। इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। अब अंतिम वेग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। टी बराबर भी हमको याद करना है, एच मान दे रखा हुआ है 735 मीटर और जी का भी मान दे रखा हुआ है प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना मान आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि आने में कितना टाइम लगेगा और ऊंचाई दे रखा हुआ है और कितना वेग से टकराएगा ज़मीन पर। मान दे रखा हुआ है वो क्या था आप देख रहे होगे यहाँ से सभी मान, उसी को हमको सॉल्व करना है। तब आप देखोगे हमको क्या मान निकालना है, पहले हमको निकालना है v बराबर 0 से लेकर के v का मान भी नहीं पता है। एच के मान से आप t निकाल लो, फिर t के मान से आप इसका v निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो एच बराबर क्या दे रखा है ut प्लस में हाफ gt में स्क्वायर, ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा तो यहाँ पर देखो उसका कितना 735 इसका ऊंचाई जो है, और फिर u बराबर प्रारंभिक वेग 0 होता है तो ये खत्म हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा हाफ गुणे में 9.8 इंटू में टी का स्क्वायर। तो यहाँ देखो बाबू इसका टी का मान निकालने के लिए ये इधर आएगा भाग हुआ, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी 735 गुणे में 2, यहाँ लिख दोगे 9.8 बराबर में टी का स्क्वायर। इसको आप काटो और इसको सॉल्व करो। अरे हाँ आना, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो इसमें जो है बहुत कुछ छिपा हुआ है और ये जो मान है इससे कहीं ना कहीं कटेगा, किसी भी हालत में ये ज़रूर कटेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो हम लोग जो है इसको स्क्वायर करके रहने दें, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेटर लगा 10 एक हासिल, 3 दूना में 6 एक 7 एक कोई हासिल नहीं, 7 दूना में 14 बट्टे में 9.8 बराबर में टी का स्क्वायर। अब इसको भाग दो, हो सकता कटे, कोई बात नहीं। 9 तो 10 ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, टी बन जाएगा 1470, यहाँ पर 0 हो जाएगा नीचे 98 बराबर में टी का स्क्वायर। अब इसको 2 से काटो, से कुछ भी से काटे देखो करता है, भाग देने पे आ गया है 150, यही समझने वाली बात है। 150 यहाँ पर टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर का मान आ गया है 150,
तो टी बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 150। इसको क्या लिख सकते हो, आपको ये समझना है कि 12 का एच वर्ग क्या आता है, 144 होता है। तो 12 से वर्ग से मतलब 12 से अधिक ही होगा, तो 12.24 है। आप इसको यहाँ 12.24 लिखो भाई। जब इसको आप जोड़ देंगे तो 27.24 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर जब लिखा गया 12.24 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 12.24 यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अब हमको ऊंचाई याद करना था, ऊंचाई भी निकल गया है, समय निकल गया। अब हमको वेग निकालना है कि कितने वेग से वो टकराया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्ट्रांग है, बहुत अच्छा भी है। तो कितने वेग से टकराया है इसके बारे में हम लोग निकालने अब जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि टी बराबर कितना है, 12.24 सेकेंड। यू बराबर कितना है, 0। जी बराबर कितना है, 9.8। ऊंचाई कितना है उतना छोड़ दीजिए, आप यहीं नहीं निकाल लेंगे, इतना ही निकाल लेंगे। देखो कैसे, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस में at होता है, या gt मान लेंगे यहाँ पर u। तो u का मान कितना होता है, 0 यहाँ पर हो जाएगा। 0 धन में 9.8 गुणे में t 12.24 सेकेंड। इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। 12.24 गुणे में 9.8 का आपस में गुणा करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा कि कितना वेग से ये टकराया है। के लिए मैं गुणा करता हूँ, 12.24 में 9.8 में गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तीन अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका जो वेग होगा बाबू जिससे टकराएगा वो 191.95 मीटर पर सेकंड की वेग से ये टकराएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गया होगा। और थोड़ी सी एडवांस न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आप इन सभी को अगर आप लगा रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। कल हम इसको आगे ग्राफ के बारे में बता देंगे। आज थोड़ी सी टाइम नहीं रह गया मेरे पास, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरी मेहनत को देख रहे हैं तो कम से कम इतना तो आप जरूर सोचिए कि अगला इंसान मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो हम उसके लिए लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी तो ज़रूर ही करके पढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं होता है तो भाई बिल्कुल ही ना पढ़िए, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।